देखो, वीकनेस हर एक इंसान में होती है, फिर चाहे वो सक्सेसफुल इंसान हो या फेलियर। और वीकनेस बड़े से बड़े सक्सेसफुल इंसान को भी अर्श से फर्श पर पटक देती है। ऐसा नहीं है कि सक्सेस एक बार मिलने पर वो हमेशा आपकी हो जाएगी। कई बार गलत माइंडसेट होने के बाद सक्सेसफुल इंसान भी फेलियर से भी बुरी कंडीशन में चला जाता है। कभी सोचा आपने ऐसा क्यों होता है? ऐसी कौन सी कमी है जो हमें बार बार भटका देती है? और फिर हम सोचते हैं कि यही मेरी लाइफ है। फिर फालतू की टेंशन, इरिटेशन, फालतू की प्रॉब्लम्स को हम झेलते रहते हैं। फिर जो हमारे हैप्पीनेस और एम्बिशंस हैं वो न जाने कहाँ खो जाते हैं। वहीं पर कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी सक्सेस की एक बूंद के लिए तरस जाते हैं, और कुछ लोग सक्सेसफुल होने के बाद भी बर्बाद हो जाते हैं। कभी सोचा आपने कि क्या सक्सेसफुल होना ही लाइफ का मकसद है, या फिर एक अच्छा इंसान बनना लाइफ का मकसद है? सो हेलो दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं 7 माइंडसेट्स फॉर सक्सेस, हैप्पीनेस एंड फुलफिलमेंट, जिस बुक को लिखा है स्वामी मुकुंदानंद जी ने। आज हम बहुत सारी लर्निंग्स यहाँ से लेने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। और जैसा कि कहा जाता है हर वीडियो में कि सक्सेस इंसान को हमेशा एंड में मिलती है, स्टार्टिंग में नहीं मिलती है। दुनिया का कोई भी काम हो, रिजल्ट हमेशा एंड में मिलता है, सफलता का फल हमेशा एंड में मिलता है। तो ठीक वैसे ही सारी लर्निंग्स आपको वीडियो के एंड में मिलेगी। तो वीडियो के एंड तक जाना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके लिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पता है आपको, हर एक इंसान की सक्सेसफुल होने की उम्मीद होती है, लेकिन वो इंसान उसको भी गवा देता है, क्योंकि वो अपने हैप्पीनेस को कभी फील नहीं कर पाते और ना ही कभी समझ पाते। अब सवाल आता है कि हम कैसे अपनी लाइफ के साथ में, अपनी प्रोफेशन के साथ में, एक अच्छे माइंडसेट के साथ में सक्सेस को हासिल कर पाए। और यही सवाल हर एक इंसान के मन में हर दिन जरूर उठता है। और सबसे बुरी बात यह है कि बार बार फेलियर हाथ लगने के बाद इंसान भाग्य के सहारे बैठ जाता है, यानी लक के ऊपर डिपेंड हो जाता है। आपको क्या लगता है कि आप भी बार बार मेहनत करके हार चुके हो, या फिर आपका खुद से भरोसा उठ गया है? क्या आपको वैसी लाइफ नहीं मिल पा रही है जैसा आप चाहते हो? तो आज आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे हम इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। आज मैं आपको ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिससे आपकी लाइफ हमेशा के लिए चेंज हो जाएगी। आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से ही जी पाओगे। आज आपके हैप्पीनेस और सक्सेस के बीच में जो बैरियर है, जो दीवार है, वो टूटने वाली है, जिससे आप अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच पाओगे। जब हम सक्सेस के बारे में सोचते हैं तो हम उस एक चीज का पता नहीं लगा पाते कि वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से हमें सक्सेस मिलेगी। कई बार हम सोचते हैं कि दौलत से सक्सेस अचीव की जा सकती है, दौलत से अच्छी एजुकेशन ली जा सकती है, दौलत से अच्छा बिजनेस किया जा सकता है। लेकिन आपने ये देखा होगा कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास में खाने के लिए एक दाना भी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने सक्सेस को हासिल की है। फिर कभी हम सोचते हैं कि सक्सेस के लिए टैलेंट होना जरूरी है, IQ लेवल एक हाई होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। लेकिन आपने ऐसा भी देखा होगा कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास में ना तो टैलेंट है और ना ही IQ लेवल अच्छा है, लेकिन फिर भी सक्सेस को हासिल करिए। हाँ, दौलत से बेटर एजुकेशन ली जा सकती है, अच्छा बिजनेस किया जा सकता है, अच्छी एजुकेशन ली जा सकती है, लेकिन इन सब चीज़ों से सक्सेस मिल पाना इम्पॉसिबल है। क्योंकि सक्सेस पाने के लिए फीलिंग्स का होना बहुत ज़रूरी है। यानी जो इंसान अपनी फीलिंग्स को समझ लेता है वो अपनी हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है और सक्सेस को बहुत जल्दी पा सकता है। फीलिंग्स का मतलब है कि आपके साथ में अभी जो भी कंडीशन है, उस प्रॉब्लम में, उस कंडीशन में आपका एटीट्यूड कैसा होता है, आप कैसा फील करते हो। क्योंकि जो लोग अपनी फीलिंग्स को समझ लेते हैं, उनके सामने कितनी भी टफ कंडीशन क्यों ना हो, कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, वो इंसान कभी नेगेटिव नहीं होते। उनके पास अपनी फीलिंग्स और इमोशन को कंट्रोल करने की इतनी प्रैक्टिस होती है कि वो हर चीज में पॉजिटिविटी निकाल लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि प्रॉब्लम के टाइम पे अपनी फीलिंग्स को समझो कि कैसी फीलिंग्स मेरे अंदर से आ रही है। देखो, ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जिनके पास में नेम, फेम, मनी सब कुछ है, लेकिन वो अपने थॉट्स के जाल में फंस जाते हैं। वो अपनी सारी एनर्जी, टैलेंट फ्रस्ट्रेशन में वेस्ट कर देते हैं। तो ऐसे लोगों का अपनी फीलिंग्स पर कोई कंट्रोल नहीं होता, और जब इनके मन का कुछ नहीं होता तो ये नेगेटिव थॉट्स को अपने पास बुला लेते हैं। ऐसा करने से उनके बिलीव कैपेसिटी और बिहेवियर पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है। फिर उनके हेल्थ में प्रॉब्लम आने लगती है, बार बार उनको नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। अगर आप भी इस कैटेगरी में हो तो आपको इससे बचने के लिए 3 चीज़ों पर काम करना है। सबसे पहले हमको उन फीलिंग्स, उन थॉट्स, इमोशंस पर काम करना है, फोकस करना है जो हमको आगे बढ़ने में हेल्प करती है। दूसरा, आप अपनी लाइफ में जो भी काम कर रहे हो उसके लिए एक
पॉजिटिव माइंडसेट रखो और हर समय ग्रेटिट्यूड फील करो। तीसरा, जिस पॉजिटिव एटीट्यूड से आपको हेल्प मिलती है उस एटीट्यूड को हर दिन बनाकर रखो। ये 3 मेजर पॉइंट है, इन 3 पॉइंट्स पे काम करो। और पॉजिटिव एटीट्यूड रखने से आपका थॉट बनता है, और जब आपका थॉट क्रिएट होता है वही आपका फ्यूचर डिसाइड करता है, क्योंकि जैसा आप सोचते हो वैसी आपकी पर्सनैलिटी बनती है। आज आपकी जो भी कंडीशन है वो आपकी आदतों की वजह से है। अगर पैसा नहीं है तो पैसों को लेकर नेगेटिव थॉट है, अच्छा करियर नहीं है तो करियर को लेकर नेगेटिव थॉट है, अच्छा रिलेशन नहीं है तो रिलेशन को लेकर नेगेटिव थॉट है, या फिर चाहे कुछ भी, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी थॉट्स की वजह से है। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि अपने थॉट प्रोसेस पे काम करना है, अपना एटीट्यूड को चेंज करना है। देखो, आपके पास में नई पॉसिबिलिटीज तब आती है जब आप नॉलेज को लेते हो, अपनी बुद्धि को तेज करते हो, कुछ नया सीखते हो। ऐसा करने से आप हर सिचुएशन में पॉजिटिव हो सकते हो। जब आपके थॉट पॉजिटिव होने लगते हैं तब आपको लगता है कि हाँ, मैं इस काम को कर सकता हूँ। फिर आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ का क्रिएशन होता है जो आपको हर काम करने में एफर्ट डालने के लिए हेल्प करता है। पता है, आपको रियल हैप्पीनेस तब मिलेगी जब आप कुछ काम करके खुद को इंस्पायर करोगे, ना कि लोगों को। क्योंकि जब आप लोगों को इंस्पायर करने के लिए काम करते हो तब आपको हमेशा दुख मिलता है। तो इसके लिए सबसे पहले खुद को इंस्पायर करो। जहाँ भी आप काम करते हो, अगर वहाँ के लोग आपको देखकर हैप्पी फील करते हैं, या आपकी फैमिली, फ्रेंड्स या रिलेशन में आपके जाने से लोग हैप्पी फील करते हैं, तो समझ लो आपकी सक्सेस का पहला स्टेप यहीं से स्टार्ट होता है। क्योंकि विदाउट हैप्पीनेस आप सक्सेस को अचीव नहीं कर सकते। देखो, नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोग कैसे होते हैं, ये चाहते हैं कि लोग सिर्फ और सिर्फ मेरी ही बात सुने, या फिर मेरा बोलना भी मायने रखता है। ये हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हैं, दूसरों में बुराइयां ढूंढते हैं, अच्छी से अच्छी चीज में भी कमी निकाल लेते हैं। इनको दूसरों की सक्सेस से जलन होती है, और ये लोग जहां भी जाते हैं लोग इनको देखकर नेगेटिव फील करते हैं, एक नेगेटिव वाइब्रेशन छोड़ते हैं। इस टाइप के एटीट्यूड से कभी अपने माइंडसेट को इम्प्रूव नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, आगे हम बात करने वाले हैं कि इतने सारे एफर्ट लगाने के बाद भी हमें सक्सेस क्यों नहीं मिल पाती। तो वीडियो के एंड में तक बने रहिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, नेगेटिव एटीट्यूड ये हमेशा हमारे इमोशन से जुड़ा होता है। ये आपके हैप्पीनेस और सक्सेस के बीच में एक दीवार बनकर रह जाता है। हम काफी एफर्ट करते हैं, काफी मेहनत करते हैं, लेकिन हमें सक्सेस नहीं मिल पाती। अगेन ट्राई करते हैं लेकिन फिर भी सक्सेस नहीं मिल पाती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपना फिजिकल एफर्ट तो लगा लेते हैं, लेकिन जब बात मेंटली एफर्ट लगाने की आती है वहां पर हम हार जाते हैं, क्योंकि आप अपने थॉट्स और अपने इमोशंस को बांध कर रखते हो। देखो, जब तक आप अपने थॉट्स और इमोशंस को फ्री नहीं करोगे तब तक आप चाहे कितना भी एफर्ट लगा लो, कितना भी जोर लगा लो, आप कभी अचीवमेंट नहीं पा सकते हैं। क्योंकि ईश्वर ने दुनिया सबके लिए एक समान बनाई है, लेकिन लोगों का देखने का नजरिया अलग अलग है। कुछ लोग अपने अप्रोच और नजरिए के तरीके से दुनिया को देखते हैं, और कुछ लोगों को लगता है कि ये दुनिया मेरे लिए खराब है तो सबके लिए खराब है। देखो, फीलिंग्स सबके लिए अलग अलग है। अगर कोई इंसान संसार को दोष देता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि संसार खराब है, इसका मतलब ये है कि उसका थॉट प्रोसेस खराब है। क्योंकि इंसान अपने थॉट और इमोशंस में इतना घिरा होता है, इतना बंधा होता है कि वो संसार को एक ऑब्जेक्टिव तरीके से नहीं देख पाता। अब हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, जब एक इंसान की तबीयत खराब होती है तो डॉक्टर के पास जाता है। जब वो ठीक नहीं होता तो फिर दूसरे डॉक्टर के पास जाता है, फिर ठीक नहीं हुआ तीसरे डॉक्टर के पास जाता है। ऐसा करते करते काफी सारे डॉक्टर्स बदल लेता है जब वो ठीक नहीं हो पाता। फिर लास्ट में वो सोचता है कि ये सारे डॉक्टर ही खराब हैं, ये डॉक्टर्स की दुनिया ही खराब है, इनको कुछ आता जाता नहीं है। लेकिन क्या ये सच है? अगर देखा जाए तो डॉक्टर्स ही तो सारी बीमारियों को ठीक करते हैं, तो डॉक्टर्स कहाँ से खराब हुए? ऐसे थॉट के साथ में वो इंसान अपनी बीमारी को कभी ठीक नहीं कर पाता और उसकी बीमारी और बढ़ने लगती है। लेकिन अगर वो अपने पॉजिटिव अप्रोच के साथ में अपनी बीमारी को लोगों के साथ में शेयर करे तो हो सकता है कि उसको एक अच्छे डॉक्टर का सजेशन मिल पाए, फिर उसके 100% चांसेस है कि बीमारी ठीक हो सकती है। पता है, पहले के लोगों की लाइफ इतनी सिंपल हुआ करती थी कि वो सिर्फ अपना पेट भरने के लिए काम करते थे, वो खेती किया करते थे और अपना एक सिंपल सी लाइफ जिया करते थे, जिससे उन्हें काफी सुकून मिलता था। लेकिन आज के टाइम पर इंसान पेट के लिए काम नहीं करता, उसके लिए नए नए चैलेंजेस हैं। क्योंकि इस मॉडर्न सेंचुरी में हैप्पीनेस को अचीव करने के लिए काफी सारे फैसिलिटीज दी हुई है। हम ट्रैवल करने जाते हैं, सिनेमाज जाते हैं, शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, क्लब वगैरह जाते हैं, पार्टीज करते हैं, वर्ल्ड टूर पे जाते हैं, हॉलिडेज पे जाते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। लेकिन इन सारी चीजों के लिए पैसा लगता है। तो इसलिए इस सेंचुरी के लोगों का स्ट्रगल पहले की लोगों की लाइफ से दोगुना हो चुका है। जब भी आप ये सोचते हो कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें आपकी ग्रोथ छुपी हुई है, तो ये पॉजिटिव थॉट हमारे सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा होता है। पॉजिटिव थिंकिंग के साथ में हमेशा हैप्पीनेस और होप छुपी होती है।
और आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स कम तब हो सकती है जब आप पॉजिटिव थॉट को अपने एटीट्यूड और अपने बिहेवियर में शामिल करोगे। ऐसे लोग न अपनी फीलिंग्स से डिप्रेस्ड हो सकते हैं और न अपने गोल से डाइवर्ट हो सकते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग से आप इरिटेशन, डिप्रेशन भरी लाइफ से बाहर निकल सकते हो। अपने ख्यालों में खोए रहने से और हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने को पॉजिटिव थिंकिंग नहीं कहा जा सकता। कुछ लोग इंतजार के नाम को भी पॉजिटिव थिंकिंग कह देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, हम एक ट्रेन का इंतजार करते हैं और पता चलता है कि ट्रेन लेट हो गई। फिर हम गुस्से से भर जाते हैं, इरिटेशन होने लगती है और हम किसी से झगड़ा करने लगते हैं। वहीं पर जो पॉजिटिव अप्रोच वाले लोग होते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग होते हैं, वो किसी यात्री से बात करने लगते हैं और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने लगते हैं, या तो बुक्स पढ़ने लगते हैं। यानी ऐसी सिचुएशन को भी वो लोग नॉर्मल बना देते हैं और वो लोग लेट होने के बाद भी कूल होकर सफर करते हैं। देखो, अगर पॉजिटिव थिंकिंग को अपने माइंडसेट का हिस्सा बनाना है तो जरूरी ये है कि आप भी एफर्ट करो। इसलिए ये सोचो कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। आपको पता है, पॉजिटिव थिंकिंग होने से आपके रुके हुए काम भी बनने लगते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ में ग्रोथ होती है, आपकी हेल्थ में ग्रोथ होती है, आपके रिलेशंस भी काफी बेटर हो जाते हैं। तो इसलिए हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग को अपने लाइफ का हिस्सा बनाओ। देखो, कोई भी इंसान अपनी लाइफ में दुख नहीं चाहता, लेकिन इस संसार का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि आपको दुख और सुख दोनों देखने पड़ेंगे। यानी ये सब इंसान की लाइफ में आता जाता रहता है और जब बात दुख की आती है तब इंसान की सोचने की क्षमता कम हो जाती है। वो ये नहीं सोच पाता कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और दुख हमेशा नेगेटिव थिंकिंग को क्रिएट करता है। लेकिन वहीं पर पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग सोचते हैं कि जो होना था हो गया, अब वही होगा जो मैं करूंगा। पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग दुख को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो रोना पीटना नहीं करते हैं क्योंकि उनको पता है आज दुख है तो कल सुख जरूर आएगा। इसलिए वो हमेशा नॉर्मल रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, हम एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन अब एक्सरसाइज करने के लिए हार्डवर्क करना होता है, मेहनत करनी होती है और हार्डवर्क करने से हमें बहुत सारा दर्द झेलना पड़ता है। लेकिन देखा जाए तो फ्यूचर में एक्सरसाइज के बेनिफिट्स भी मिलते हैं। हम अपने मोटापे को कम कर सकते हैं, एक हेल्थी लाइफ जी सकते हैं, एक फिटनेस मॉडल बन सकते हैं। हेल्थी होने का ड्रीम जो हम देखते हैं या फिटनेस मॉडल का ड्रीम जो हम देखते हैं, उसके लिए एक्सरसाइज के रूप में हम कष्ट को चुनते हैं। क्योंकि जब दुख और दर्द आता है उसके बाद ही रियल हैप्पीनेस आ पाती है। तो इसलिए कभी भी दुख और दर्द से डरना नहीं चाहिए। पता है इंसान एक्टिव कब होता है? जब उसके माइंड और बॉडी का कॉम्बिनेशन होता है। इंसान के शरीर में जो सबसे यूनिक चीज है उसको बोलते हैं मन। मन की गति इतनी तेज होती है कि वो मात्र 1 सेकंड में दुनिया के इस कोने से उस कोने तक आसानी से जा सकता है। जब भी आपके साथ में गलत हो रहा हो या आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही हो तो सबसे पहले सिग्नल आपके मन से आती है। आपका मन आपको देता है और मन से हमेशा विल पावर जुड़ी होती है। आपको पता है, आपके नेगेटिव थॉट से आप बीमार भी पड़ सकते हो। आपके साथ में बुरे से बुरा भी हो सकता है और ये साइंटिफिक प्रूवन है कि बेटर हेल्थ के लिए आपके मन का अच्छा होना काफ़ी ज़रूरी है। स्ट्रेस और डायबिटीज का कनेक्शन तो मेडिकल साइंस ने भी प्रूव कर दिया है। जब आप लॉन्ग टाइम तक स्ट्रेस से भरे होते हो तब हाई ब्लड प्रेशर से बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्ट्रेस से हमारी इम्यूनिटी पर असर पड़ता है और आपकी बीमारी से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। लेकिन अगर पॉजिटिव माइंडसेट रख लिया तो आप इन सारी प्रॉब्लम से बच सकते हो। एक रिसर्च से पता चला है कि जब हम लोगों के लिए अपने मन में लव, काइंडनेस और हैप्पीनेस फील करते हैं तो हमारे माइंड में एक हार्मोन रिलीज होता है जिससे हमारी फीलिंग्स बेटर होती है और हमारी इम्यूनिटी काफी स्ट्रांग हो जाती है और हमारे अंदर से जलन की भावना भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये छोटी सी कोशिश थी मेरी कि मैं जो सीख रहा हूँ वो आप लोगों तक पहुँचा पाऊँ। इस ऑडियो शो से अगर आप कुछ भी सीख पाए हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और लगातार सीखने के लिए हमारे इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में नए जोश के साथ में। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।